शायद ज़्यादा लोगों को पता ना हो, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में 7 नई वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई हैं। और भाई फटाफट आपको बता देता हूँ कि कौन-सी सीरीज़ आपका टाइम डिज़र्व करती है और कौन-सी बिल्कुल नहीं। सबसे पहला शो जो मैंने देखा वो है एग्ज़ाम, जो अमेज़न प्राइम पे रिलीज़ हुआ है। हिंदी डबिंग में आराम से मिल जाएगा। सिर्फ 7 एपिसोड्स की सीरीज़ है और करीब 3 घंटे में खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी बात, इसे बनाया है विक्रम वेधा वाले पुष्कर गयात्री ने, जो इससे पहले सुझाल जैसी मास्टरपीस सीरीज़ बना चुके हैं। अब नाम सुनकर मत सोचना कि ये कोई पढ़ाई-लिखाई वाली मोटिवेशनल स्टोरी होगी। भाई, ये एक तगड़ा क्राइम थ्रिलर है। कहानी शुरू होती है एक नई डीएसपी ऑफिसर से, लेकिन रास्ते में एक लड़की उसे किडनैप कर लेती है और खुद उसकी जगह शहर की नई डीएसपी बनकर पहुंच जाती है। अब उसने ऐसा क्यों किया और इसी ऑफिसर को क्यों चुना, यही इस शो का सबसे बड़ा मिस्ट्री पॉइंट है। धीरे-धीरे कहानी एग्जाम सिस्टम में होने वाली चीटिंग से जुड़ती है और जिस तरीके से पूरी चीज कनेक्ट होती है ना, वैसा कॉन्सेप्ट शायद पहली बार देखने को मिलेगा। शो की राइटिंग, क्लाइमेक्स और विलेन एंगल काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ जगह एक्टिंग और एंडिंग थोड़ी बचकानी और इलॉजिकल लगती है। फिर भी ओवरऑल मजेदार थ्रिलर है। मेरी तरफ से 5 में से 3 स्टार। दूसरा शो जो मैंने देखा वो है हाथरस, जो जी5 पर रिलीज हुआ है। ये लगभग 90 मिनट की डॉक्यूमेंट्री टाइप सीरीज है, जिसे छोटे-छोटे एपिसोड्स में बांटा गया है। भाई, ये इंडिया के सबसे डिस्टर्बिंग रियल लाइफ केसेस में से एक पर बेस्ड है। इसमें एक लड़की के साथ हुए ब्रूटल अब्यूज और उसके बाद की पूरी कंट्रोवर्सी को दिखाया गया है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई फिक्शनल ड्रामा नहीं है। इसमें रियल रिलेटिव्स, मीडिया फुटेज और पुलिस साइड तक सब कुछ दिखाया गया है। सबसे शॉकिंग चीज ये है कि शो दोनों साइड्स को सामने रखता है और फैसला ऑडियंस पर छोड़ देता है। कई मोमेंट्स ऐसे हैं जहां लिटरली आपका खून जम जाएगा। बहुत हेवी और डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस है, इसलिए बच्चों के साथ बिल्कुल मत देखना। लेकिन डॉक्यूमेंट्री के तौर पर काफी पावरफुल सीरीज है। 5 में से 4.5 स्टार। इसके बाद मैंने एमएक्स प्लेयर पर शार्प देखा। नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है। फोल्क हॉरर और ब्लैक मैजिक वाली कहानी है। सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं और 2 घंटे से पहले खत्म हो जाती है। कहानी एक साधु बाबा जैसे कैरेक्टर से शुरू होती है, जिसके सपनों में उसके गुरु आते हैं और एक पूरे परिवार की मौत दिखाते हैं। खासकर एक छोटी लड़की का सीन काफी डिस्टर्बिंग है। इसके बाद कहानी ह्यूमन सैक्रिफाइस और ब्लैक मैजिक की तरफ चली जाती है। शो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 टाइमलाइंस में चलता है। शुरू के एपिसोड्स काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक भी डरावना है, लेकिन आगे जाकर कहानी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। हॉरर फैंस टाइम पास के लिए देख सकते हैं। 5 में से 2.5 स्टार। इसके बाद एमएक्स प्लेयर पर ही मैंने विमल खन्ना देखा। ये भी फ्री में अवेलेबल है, लेकिन 9 एपिसोड्स की वजह से थोड़ा लंबा फील होता है। कहानी एक भिखारी की है जो शहर के सबसे अमीर लेकिन बीमार आदमी की जान बचा लेता है, जिसके बाद उसे केयर टेकर बनाकर घर में रख लिया जाता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वही आदमी असल में मर्डर केस का आरोपी होता है, जिसे पुलिस ने मरा हुआ मान लिया था। ऊपर से घर की मालकिन भी बहुत मिस्टीरियस है। अब यहाँ से शुरू होता है मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिलर का खेल। शो की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है संदीप भैया की परफॉर्मेंस, लेकिन पेसिंग बहुत स्लो है और एंडिंग अचानक खत्म हो जाती है। टाइम पास थ्रिलर है। 5 में से 3 स्टार। अब बात करते हैं इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2 की। रणदीप हुड्डा वाला ये शो हॉटस्टार पर आया है और इसमें कुल 10 एपिसोड्स हैं। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा तब भी टेंशन नहीं, क्योंकि शुरुआत में रिकैप दिखा दिया जाता है। इस शो की सबसे बड़ी ताकत इसके विलेन कैरेक्टर्स हैं। पूरा वाइब दबंग और मिर्जापुर जैसा फील देता है। कहानी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस ऑफिसर की है जो शहर के क्रिमिनल्स को खत्म करता है, लेकिन इस बार सामने आता है एक डेंजरस डकैत कैरेक्टर जो रियल लाइफ डकैत निर्भय गुर्जर से इंस्पायर्ड है। जंगल वाले सीन्स काफी रॉ और इंटेंस हैं। देसी एक्शन, बेट्रायल और गैंगस्टर ड्रामा अच्छा फील देता है। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, लेकिन एंटरटेनिंग जरूर है। 5 में से 3 स्टार। इसके बाद मेरी नजर पड़ी लुटेरी दुल्हन पर। इसमें पंचायत वाली रिंकी और प्रतिज्ञा वाली पूजा दोनों साथ में दिखती हैं। एयरटेल एक्सेस स्ट्रीम पर अवेलेबल इस मिनी सीरीज में सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं। कहानी एक ऐसी लड़की की है जो लोगों को प्यार में फंसाकर शादी करती है और फिर पैसे लेकर भाग जाती है, लेकिन उसके केस को सॉल्व करने आती है दूसरी चालाक औरत, और यहीं से कहानी में गैंगस्टर एंगल भी जुड़ जाता है। कॉन्सेप्ट अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत वीक है। प्रेजेंटेशन काफी चीप फील होती है और राइटिंग भी लेजी लगती है। ऑनेस्टली इसे अवॉइड ही करना बेहतर है। 5 में से सिर्फ 1 स्टार। अब आखिरी शो जिसकी मैं अभी वॉचिंग कर रहा हूँ वो है ओनेफ कैंपस, जो अमेजन प्राइम पे हिंदी डबिंग में रिलीज हुआ है। ये थोड़ा 18 प्लस शो है, क्योंकि इसमें रोमांस और एडल्ट सीन्स हैं, तो फैमिली के साथ देखना ऑकवर्ड हो सकता है। कॉलेज लाइफ, रिलेशनशिप्स और इमोशंस पर बेस्ड ये शो किसी नॉवेल जैसा फील देता है। सिनेमाटोग्राफी, डिटेलिंग और इमोशनल ड्रामा काफी स्ट्रॉन्ग है। स्लो लेकिन फील गुड एक्सपीरियंस है। अगर आपको रिलेशनशिप ड्रामास पसंद है तो अकेले आराम से देख सकते हो। मैं भी अभी फिनिश करने वाला हूँ। अगर आपने देख लिया है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से इसे कितने स्टार्स मिलने चाहिए। बाकी अगर ऐसी और वेब सीरीज रिव्यूज चाहिए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना माइथन फिल्म रेव को। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।